हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे और 8.2 में जो भी यूज होगा, जो फॉर्मूले वगैरह, वो सारी चीजें पहले हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बारी बारी से करेंगे। तो बेटा, एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको एक पहले टेबल समझनी पड़ेगी। आपको पता जो होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, कोसेक 90 का मान कितना होता है। उसको समझने के लिए पहले आपको साइड ही पढ़नी होगी और मैं आपको साइड ही बता रहा हूँ, सिखाऊंगा। वैसे तो आपको साइड ही याद करनी है, लेकिन आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि साइड ही बनाते कैसे हैं और उसके कैसे याद करेंगे। तो देखिए, पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। यही 6 बताए थे मैंने, यही 6 मैंने लिख लिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इसके बाद यहां पर पहले सबसे पहले 0 की वैल्यू लिख लेंगे, फिर 30, 45, 60 और 90 ये कौन लिख लेंगे। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, आप थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए। ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप अपने दिमाग में एक बार बैठा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, तो देखिए 0 की वैल्यू निकालने के लिए यहां देखिए, सबसे पहले अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर 0 में 4 से भाग देंगे बेटा। जब 0 में 4 से भाग देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद। तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, या ऐसे समझ लीजिए, रूट में 0 में 4 से भाग दिया तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। फिर इसके बाद रूट के अंदर 1 में 4 का भाग देंगे बेटा, और जब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 पर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे भी 4 है, स्क्वायर इसको अंदर है, इसका रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2/4 इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, रूट के अंदर फिर यहाँ पर 3 में 4 से भाग दे देंगे तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा। तो ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो रूट के अंदर 4 में 4 से भाग दे देंगे बेटा, एक बार जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार साइन की वैल्यू जितनी भी होती है मैंने निकाली है। साइन 0 की वैल्यू 0 निकाली, साइन कॉस की वैल्यू 1/2 निकाली, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 निकाली, साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 निकाली और साइन 90 की वैल्यू 1 निकाल ली। कॉस की वैल्यू में क्या करेंगे, इसी का बेटा रिवर्स कर देंगे। किसका, ये जो मैंने साइन की जितनी वैल्यू निकाली है कॉस के लिए, इसको ही रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो साइन 0 की वैल्यू वहां से रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगी 1। सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू उधर से रिवर्स करने पर 1 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली रिवर्स हो जाएगी, रूट में 3/2। और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ देखिए साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी रूट में 1/2 होती है। फिर यहाँ से साइन कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से इस वैल्यू को लिख देंगे 1/2। फिर कॉस 90 की वैल्यू ये आ जाएगी 0। हमने क्या किया है, साइन की वैल्यू हमने निकालना सिखाया है। कॉस के लिए यहाँ से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, उधर से 1, फिर ये रूट में 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ठीक है, साइन कॉस की वैल्यू इस प्रकार निकल गई। अब tan की वैल्यू निकालनी है तो tan की वैल्यू 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा
बटे में cos थीटा। इससे साइन जीरो, अगर हमें tan जीरो की वैल्यू निकालनी है तो ये साइन जीरो की वैल्यू रखिए 0 बटे cos जीरो की वैल्यू रखिए 1, तो ये 0 बटे 1 हो जाएगा। और 0 बटे 1 का मतलब है किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0, किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो बेटा आता है 0। किसी संख्या में जब हम 1 से भाग किसी मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आता है 0, तो cos जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी, tan जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। ऐसे ही tan 30 का मान निकालना है तो sin 30 का मान रखेंगे बटे cos 30 का मान रखेंगे, इस 2 से ये 2 को कट जाएगा। देखिए कैसे, tan 30 का मान निकालना है तो tan 30 बराबर, यहाँ देखिए tan 30 का मान निकालना है तो tan 30 बराबर sin 30 बटे में cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी है बेटे 1/2, तो ये 1/2 बटे cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी तो बचाएगा क्या 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 ये होती है। आगे tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, इसके बटे में ये रख देंगे 1/√2 बटे 1/√2 डिवाइड देंगे, कटने के बाद 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो tan 60 बराबर sin 60 बटे cos 60 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बटे में ये वैल्यू 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग √3 में देंगे तो बेटा √3 आएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए tan 90 की वैल्यू निकालनी है तो sin 90 बटे में cos 90, ये इसका फॉर्मूला होता है। sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 बटे cos 90 की वैल्यू 0। जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, इसको आप परिभाषित भी बोल सकते हो, परिभाषित, अपरिभाषित, अनंत, कुछ भी बोल सकते हैं। साइन की वैल्यू निकाली, कॉस की वैल्यू निकाली, टेन की वैल्यू निकाली, अब कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट की वैल्यू के लिए इसका रिवर्स कर देंगे टेन का। कॉट की वैल्यू जितनी भी है उनको निकालने के लिए यहां से रिवर्स कर देंगे, तो टेन जीरो, कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर से इन्फिनिटी, फिर इधर से रूट में 3, कॉट 45 की वैल्यू 1, फिर यहां से कॉस 60 की वैल्यू, कॉट 60 की वैल्यू 10 1/रूट में 3 हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी। कॉट के लिए यहां से मैंने उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया है, अनंत, फिर ये रूट में 3, 1 के नीचे 1, फिर इसके बाद 1/√3 और फिर ये 0। अब सेट की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने आपको शुरुआत में जब क्लास ली थी त्रिकोणमिति की बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा cos का उल्टा होता है और cos थीटा सेक का उल्टा होता है। जब cos 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू इसी का उल्टा हो जाएगी, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2 है, सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे बेटा, ये हो जाएगी 2/√3, फिर उसका उल्टा कर देंगे रूट में 2, फिर इसका उल्टा कर देंगे 2/1 का उल्टा कर देंगे बेटा इधर से, तो ये 2 हो जाएगी। अब ये देखिए सेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक 90 बराबर 1/cos 90, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 1/cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। अब हम किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसी का रिवर्स कर देंगे, ये इन्फिनिटी हो गया, ये 2 हो गया, ये रूट में 2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। यहां से कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे, इन्फिनिटी 2,
फिर ये रूट में 2, फिर इसका लिख देंगे, फिर इसकी वैल्यू ये वाली लिख देंगे। तो इस प्रकार ये टेबल जो है कंप्लीट होती है। दोबारा से मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ। साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले रूट के अंदर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगी। cos 30 की वैल्यू निकालने के लिए फिर 0 के बाद 1 में 4 का भाग देंगे रूट के अंदर, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर फिर 2 में 4 से भाग देंगे, 1/√2 आएगा सॉल्व करने के बाद। साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर 3 में 4 से भाग देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद बेटा रूट में 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही साइन 90 का मान निकालने के लिए रूट के अंदर 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। कॉस के लिए यहाँ से इसका उल्टा कर दिया 1, इसको लिख दिया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। टेन के लिए मैंने बता रहा हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन 0, अगर टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 की वैल्यू रखी बटे कॉस 0 की वैल्यू रखना है। उसको सॉल्व करने के बाद ये 0 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1/√3 आएगा। इन दोनों को 1/√2 बटे 1/√2, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा √3 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद अनंत आएगा। फिर कॉट के लिए यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, पहले अनंत पर रूट में 3/√3, 1 के नीचे 1, इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, फिर 0। सेक की वैल्यू इसी का उल्टा कर देंगे, इस सेक की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, तो cos थीटा मतलब इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा करके लिख दिया मैंने। कोसेक के लिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू उनको उल्टा करके लिख दिया है। तो इस प्रकार ये आपकी टाइम टेबल पूरा, ये जो साइड है ये पूरा मैंने समझा दिया। अब जो है एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको ये साइड में जितने भी साइन 30, साइन 0, साइन 45, ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। इनकी वैल्यू के हिसाब से ही आपको उनमें रखना है और सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन में मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसमें इनकी वैल्यू रखनी है, फिर उनको सॉल्व करना है, काट पीट करने के बाद आंसर आएगा। कैसे? देखिए साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है, √3/2 होती है। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है बेटा। यहां प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी भी 1/2 होती है। इनको आप सॉल्व करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 के साथ करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3/4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर तो 1 ही आएगा, बटे 2 दूनी 4। अब ये भिन्न बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। 4 आ गया इसका एलसीएम, 4 में 4 से भाग देंगे एक बार। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटा 3 एकम 3 आएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, तो 3 और 1 4 को जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। बटे में नीचे भी 4 है, 4 में 4 से भाग दे देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा इसका 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। 2 tan² 45 प्लस के cos² 30 माइनस sin² 60। ये इसका पहले भाग का दूसरा क्वेश्चन है बेटा। देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में है 2, तो 2 tan 45 की वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है, और इसमें 1 पे tan² लगा हुआ है तो इस पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2, इसका स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पूरा सिस्टम क्या है, प्लस का, ये भी ये है माइनस का, ये दोनों सेम है, सेम होने पर एक प्लस एक माइनस होने पर ये कट जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो बेटा 2 ही आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, मैं एक बात बताना भूल गया, फिर से बताता हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन किया है इसको आप दूसरे तरीके से और भी कर सकते हो। पहला तरीका तो यही है, आप इनकी वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करोगे और फिर आपका आंसर आएगा। इसका दूसरा तरीका और समझा देता हूं आपको। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि क्या, कि साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है बेटा, याद कर लेना, आगे अगली क्लासों में या इसी में कहीं यूज होगा ये, तो आप इसको समझ लेना। साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर तुम इन दोनों की तुलना करोगे, कंपैरिजन करके देखोगे, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ 60 है, यहाँ ए है, तो इससे पता चलेगा कि ए बराबर तो 60 है, फिर यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ 30 है एंगल में, और यहाँ एंगल में क्या है, बी। तो आपको ए बराबर 60 है, हो गया, और बेटा बी बराबर हो जाएगा 30। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ साइन, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, वैसे तो फॉर्मूला सही है। मतलब कंपैरिजन जब आप करोगे बेटा तो ए बराबर 60 और बी बराबर 30 हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ cos ए है, यहाँ sin 30 है, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए बेटा, ये मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो तब भी 6 आएगा, या 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो बेटा तब भी 6 आएगा। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करोगे ना तो आपको a बराबर 60 और b बराबर 30 निकल के आएगा, यानी कि a की वैल्यू पता चल गया 60 है, b की वैल्यू 30 है। ये वाली कंडीशन यहाँ पूरे में बन रही है ये। तो ये बराबर किसके है बेटा, साइन a प्लस बी के। तो ये साइन a की वैल्यू कितनी नहीं है 60 प्लस b की वैल्यू कितनी है 30, तो ये साइन a प्लस बी की वैल्यू हमने रख दी। तो ये बेटा हो गया साइन 30 और 60 90, तो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 बराबर क्या मान निकाल के बताया था 1, तो इस प्रकार की इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन के 2 फॉर्मूले बता दिए, पहला तरीका वो बता दिया, दूसरा ये फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा ये है cos 45 डिग्री बटे 37 प्लस के cosec 30। अब इसको सॉल्व करना बेटा। देखिए, cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बटे sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है, इसी का उल्टा कर देंगे तो 2/3। ये sec 30 की वैल्यू होती है बेटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए, यहाँ cosec 30 की वैल्यू निकालनी है, पहले आपको साइन का याद होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी कि 2, वो हो जाएगी cosec 30 की वैल्यू। तो बेटा ये cosec 30 की वैल्यू होती है 2। इसको सॉर्ट आउट करेंगे 1/2 रूट के अंदर अब बटे 2। देखिए, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, √3 आ गया। √3 का भाग √3 में देंगे एक बार, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 1 में √3 से भाग देंगे, √3 बार जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा
2 प्लस के 2√3 बटे रूट में 3। आगे देखेंगे 1 बटे रूट में 2। इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा रूट में 3 बटे 2 प्लस के 2 रूट में 3, इस प्रकार लिख देंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले वाले की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कंडीशन वही बनेगी। अगर √3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तब ये ऊपर ही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा ये दोनों नीचे रहेंगे तो नीचे ही है। अब आगे क्या करेंगे, 1 बटे रूट में 2। देखिए ध्यान से, यहाँ नीचे रूट में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो ये रूट हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रूट में 2 बटे रूट में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद ये वाला मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर ये रूट में 3 बटे में 2 प्लस 2 रूट में 3 ये लिख दिया। यहाँ भी रूट में आंसर है, मतलब रूट में लिखा हुआ है, इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 प्लस 2 रूट में 3 है, इसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस में है, इसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे इस रूट को हटाने के लिए। तो ऊपर नीचे कर देंगे 2 माइनस 2 रूट में 3 बटे 2 माइनस 2 रूट में 3, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे बेटा तो रूट में 2 आएगा, बटे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए, √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 रूट में 3 आएगा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। √3 की मल्टीप्लाई देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कंफ्यूज ना होने की वजह से, 2 अलग अलग कोष्टकों में रख लीजिए। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करने पर 2 रूट में 3, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6। मल्टीप्लाई करने के बाद बटे लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला कंडीशन, ये वाली कंडीशन बन रही है, और ये बराबर किसकी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी यानी a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 2 रूट में 3 हो गई। यहाँ भी देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, माइनस है तो माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ b बराबर 2 रूट में 3। तो ये बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता है फॉर्मूले में, माइनस लगा देंगे। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है, 2 रूट में 3, तो 2 रूट में 3 स्क्वायर है बेटा बी पे, बी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, रूट में 2 बटे 2 मल्टीप्लाई 2 रूट में 3 माइनस के 6 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 2 दूनी तो 4 हो गए, और 3 मल्टीप्लाई में 3 तो 4 दिया, 12 हो जाएंगे बेटा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ दे समझ लीजिए, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद रूट में 2 बटे 2 मल्टीप्लाई, इसमें से मैं अगर 2 का कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगी, रूट में 3 माइनस के 3 बटे 12 में से 4 घटाने में क्या बचेगा, माइनस का 8। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बची क्या, रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 3 माइनस के 3 बटे माइनस 8। अब माइनस, अब रूट 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो बेटा रूट 2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो रूट में 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो 3 रूट में 2 आ जाएगा, बटे में माइनस के 8। अब ये जो माइनस में 8 आ रहा है बेटा, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी, और जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस के रूट में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस होने के बाद ये 3√2/8 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस के √6 प्लस 3√2 आ रहा है, इसको आप सीधे से अच्छे से लिख सकते हो, पहले प्लस का नंबर फिर बाद में माइनस का। तो आप इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3√2 माइनस के 6/8। रूट में 6 था ना, तो बेटा यहाँ पर रूट में 6 आ जाएगा, माइनस के रूट में 6 प्लस के 3√2। इसको मैंने सीधे तरीके से लिख दिया, पहले प्लस का 3√2, यहाँ ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, √6 था, ये √6 लगा दिया, बटे में 8। तो ये आपका आंसर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 4th देखिए बेटा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस के कोसेक 60 बटे sec 30 प्लस के cos 60 प्लस के cot 45। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यू रख दीजिए। sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, यहाँ माइनस है माइनस लगा देंगे। कोसेक 60, पहले sin 60 की वैल्यू पता है आपको क्या है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 बटे, ये वाला बटे मैंने यहाँ लगा दिया sec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/3। देखिए sec 30 की वैल्यू होती है √3/2, अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो 2/√3 sec 30 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2। sin 30 और cos 60 की वैल्यू दोनों की सेम होती है 1/2, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। cot 45 की और tan 45 की वैल्यू दोनों की 1 होती है बेटा, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आधा है और ये 1 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। माइनस है बेटा, माइनस लगा देंगे, यहाँ 2/√3 बटे, ऐसे ही ये आधा है यानी 1/2 प्लस 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, ये 2/√3 इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे फिर ये वाली। यहाँ पे देखिए 2 नीचे है और इसके नीचे √3 है, इन दोनों का एलसीएम ही मल्टीपल ही एलसीएम होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे बेटा तो 3√3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 2√3 ये रहा। ऐसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ही इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√3, 3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो 3√2 आ जाएगा बेटा। यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 दूनी 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ऊपर 3√3 माइनस के 4 बटे 3√3 प्लस के 4, ये बचा। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है, अब इसको रूट को हटाएंगे। इस रूट को हटाने के लिए वही करते हैं परिमेयकरण, इसको जो बोलते हैं ना, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अपोजिट चिन्हों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, उसको परिमेयकरण बोलते हैं। तो परिमेयकरण कैसा होता है, नीचे वाला जो है जैसे ये प्लस का है, इसके उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 3√3 है, प्लस के स्थान में माइनस हो जाएगा, बटे 4 -4 बटे 3√3 -4। ये रूट हटाने के लिए इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसी मल्टीप्लाई को परिमेयकरण बोलते हैं। कि 3√3 प्लस 4 का परिमेयकरण करने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि 3√3 प्लस 4 का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण जब करोगे तो इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ की मैंने 3√3 -4, भाई यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, इसी ऐसे ही इस ऊपर ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ देखिए ये a - b, ये a - b,
ए माइनस बी और ए माइनस बी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3 रूट के अंदर 3 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर बटे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा ए ये बी तो ए प्लस बी, यहाँ देखोगे ए और यहाँ पे बी, यहाँ ए माइनस बी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 रूट 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी बराबर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, इसको बराबर कर देंगे इसके। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे पहले 3 रूट में 3 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ प्लस है फॉर्मूले में प्लस लगा देंगे। बी यहाँ पे बी स्क्वायर है या बी के स्थान पर 4 है तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे बेटा, फॉर्मूले में 2 है तो 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू कितनी बेटा 4 तो 4 कर देंगे बटे। अब 3 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर है ये और रूट 3 का भी स्क्वायर है। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3 माइनस में माइनस लगा देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 16 लिख देंगे बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर 9 3 27, यहाँ प्लस है प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ माइनस है माइनस लगा देंगे। देखिए अब 4 दूनी 8 8 दिया 24 तो बेटा ये हो जाएगा 24 रूट में 3 बटे 9 3 27 तो ये 27 माइनस के 16 बराबर में। देखिए अब 27 और 16 को जब ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएंगे 43 माइनस 24 रूट में 3 बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। भाई 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 43 माइनस के 24 रूट 3 बेटा ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 43 माइनस के 24 रूट में 3 बटे 11। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर, इसको भी करते हैं। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 यानी 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल जो वैल्यू जिसको पता है वो उनको रख दीजिए, सॉर्ट आउट हो जाती है। सॉल्व करिए। देखिए 5 यहाँ 5 है तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, 4 है 4 मल्टीप्लाई। अब sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, रूट में 3/2। जब cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2 है, cos का उल्टा होता है sec। अगर sec 30 की वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू का भी उल्टा हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगी 2/3। क्या हो जाएगी 2/3। इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू 2/3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा देंगे। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 और जब tan 45 की वैल्यू 1 है, इस पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये tan स्क्वायर 45 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 बटे। sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, इस पे भी स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर कर देंगे बराबर। यहां से देखिए 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 है मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3 माइनस के 1 अपॉन
1/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3 आएगा, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये 5 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस के 1 बटे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम आ गया इसका 4, तो ये 1 प्लस के 3 हो जाएगा, यानी कि 4/4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, 1 का भाग इसमें देंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा यहाँ से। लास्ट में जाके देखिए कितना बचा, 5/4 प्लस के 16/3 माइनस के 1, इस 1 के नीचे 1 मान लिया बेटा, इनका लेंगे एलसीएम 4 3, 1 का लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 बन 15, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 चौक 64 होते हैं बेटा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार, 12 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 12 एकम 12। अब देखिए ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 12 है, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो ये 64 प्लस के 3 हो जाएगा बटे में 12। अब ये 64 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इनको ऐड कर लेंगे तो 64 और 3 67 बटे में 12, तो 67/12 आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब तक आज तक इस वीडियो में यही रहने देते हैं ताकि वीडियो जब बहुत लंबी हो जाएगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को तक शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे कृष्ण।